दोस्तों अगर आप इस तरह का ब्लोअर अपने घर में बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं और मात्र 300 रुपये में। दोस्तों देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है और ये बहुत ही अच्छी हवा देता है और इसकी रिपेयरिंग भी बहुत ही आसान है और इसे बस थोड़ी सी मेहनत करके हम इसे घर में खुद बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए और आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बताते हैं आपको कि अगर आप अपने घर में एक सस्ता सा अच्छा सा ब्लोअर बनाना चाहते हैं तो आप घर में कैसे इसे बना सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए ब्लोअर की कॉइल। यहाँ पे हमने 3 माइका शीट वाली हमने कॉइल का यूज किया है और हमें एक डीसी फैन जो कि 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और इसे चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट का एक एडाप्टर जो कि हमारा स्ट्रिप लाइट में यूज होता है, हमने उसी को यहाँ पे यूज़ किया है। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है और इसे कैसे सेटअप करना है तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को हमारा अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इसका कैबिनेट बनाने के लिए हमने यूज किया है सरमाइका सीट का इस तरह की 10 बाई 12 इंच की 2 सरमाइका सीट का इस्तेमाल किया हमने, जिस पे हमने एक सीट पे हमने 3 स्विच को फिट कर लिया है जो कि हमें ब्लोअर को ऑपरेट करने के लिए काम में आएगा। और दूसरा सीट हमारा इसके नीचे वाले भाग पे रहेगा जिस पे हम कॉइल को और हम डीसी फैन को सेट करेंगे। दोस्तों इसके साइड में हमने फाइबर की सीट लगा रखी है जो कि एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ी हुई दोनों साइड में और हमने 2 भाग इसके लगा दिए हैं साइड साइड के और इसके बाद हम इसे पूरी सेटिंग करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम इसकी कॉइल की सेटिंग को देखते हैं कि इसे हमने कैसे सेट किया है और इसे हमने कैसे इसका सेटअप बनाया है। दोस्तों कॉइल को सेट करने के लिए हमने इस तरह की टीन बॉडी का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे पुरानी ट्यूबलाइट की फ्रेम में निकलती थी और ये हमारे पास थी, लगभग 4 फीट की लंबी थी और इसी को काट कर हमने इसके कॉइल का फ्रेम को बनाया है। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे आकार दिया है और इसे कैसे सेट किया है। सबसे पहले दोस्तों हमने फ्रेम के इस टुकड़े को काट कर हमने इस तरह एक यू शेप में हमने इसे आकार दिया और इसके बीच में हमने 3 जगह पे हमने माइका को फिट करने के लिए हमने इस पे कट लगाए और उसके बाद हमने एक टीन शीट को लेकर हमने इसके ऊपर के पार्ट्स को हमने सेट किया और इसमें भी हमने 3 कट लगाए जिस पे हमारा माइका सीट बिल्कुल सेट बैठ जाए। और बीच में हमने एक होल बनाया जिसके बगल में हमने थर्मोस्टेट लगा के इस पे फिट कर दिया है, जिससे कि अगर हमारा कभी कॉइल अगर हीट करता है ज़्यादा तो हमारा ये थर्मोस्टेट ऑटो कट कर देता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस कॉइल का सेटअप बना लिया है और इसमें हमने 3 तार निकाले हुए हैं जो कि हमारा नीला तार न्यूट्रल का है जो कि हमारा सीधे थर्मोस्टेट में जाता है, फिर थर्मोस्टेट से होते हुए हमारा कॉइल के बीचों बीच में आता है जहाँ से ये 2 भागों में बँटता है। तो हमारा जो कॉइल के 2 सिरे हैं उससे हमें 2 तार ये निकले हैं जो कि हमारे फेस के होते हैं। तो इस तरह से कॉइल हमारी 2 भागों में बँट जाती है। जब हम एक स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी आधी कॉइल काम करती है जिससे हमारा कम गर्म हवा देता है और जब दूसरा स्विच ऑन कर देते हैं तो हमारा पूरा कॉइल काम करता है जिससे हमें ज़्यादा गर्म हवा मिलती है। दोस्तों इसको सरमाइका सीट पे सेट करने के लिए हमने इसमें 2 होल कर रखे हैं जिसके द्वारा हम इसे सरमाइका सीट पे हम टाइट कर देंगे और हमारा ये फिक्स हो जाएगा। दोस्तों सरमाइका सीट को बॉडी का शेप देने के लिए हम इसमें साइड में उसी 3 पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने ब्लोअर को कॉइल को सेट करने के लिए यूज़ किया था। इसी फ्रेम को काट कर हमने इस तरह की 4 पत्तियाँ निकाल ली हैं काट कर और उसमें हमने साइड साइड में छेद कर लिए हैं सरमाइका सीट को सेट करने के लिए। दोस्तों ब्लोअर के फ्रंट और बैक साइड के पार्ट को सेट करने के लिए हमने इसमें ये जाली लगा रखी है। ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है जिससे हमारा गर्म हवा देगा और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है जिससे हमारा फैन बाहर की हवा खींचेगा। अब दोस्तों हम इसकी कॉइल को और इसके फ़ैन को इसकी बॉडी में हम सेट करके दिखाते हैं कि इसे हम कैसे सेट कर रहे हैं और इसके बाद आपको इसको चलाकर भी दिखाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है।
दोस्तों यहाँ पे हमने फ़ैन का कनेक्शन कर दिया है डीसी सप्लाई से, और हमारा जो इसका इनपुट तार है एडाप्टर का, इस पे हम मेन सप्लाई देंगे, जो कि इसके पतले वायर हमने इसमें जोड़ रखे हैं। इस पे हम मेन सप्लाई एडाप्टर में देंगे। दोस्तों एडाप्टर में सप्लाई हम स्विच के थ्रू देंगे, जिससे कि हमारा जब स्विच ऑन हो तभी हमारा फ़ैन ऑन हो। और हमें कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना है कि जैसे हमारे ये 3 स्विच हैं, तो हमारा ये ऐसे लगेगा। इस पे हमारा फर्स्ट स्विच फ़ैन का रहेगा, बाकी हमारा ये कॉइल का रहेगा, फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल। दोस्तों हमें इसको कनेक्शन इस प्रकार से करना है कि जब हम फर्स्ट स्विच को ऑन करें तभी हमारा ये 2 स्विच ऑन हो, नहीं तो ऑन ना हो। नहीं तो अगर हम कनेक्शन इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा, अगर मान लीजिए किसी ने हमारा फर्स्ट या सेकंड स्विच ऑन कर दिया तो हमारा कॉइल जल जाएगा और फ़ैन हमारा ऑन नहीं रहेगा उसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें ये चीज़ सेट करना है कि जब हमारा ये स्विच ऑन हो तभी हमारा ये 2 स्विच काम करे। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि हम मेन सप्लाई को हम किसी एक पॉइंट में देंगे। इसके बाद जब हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारी 2 सप्लाई जाएगी। एक हमारी जाएगी फ़ैन के एडाप्टर को, दूसरा सप्लाई जाएगा हमारा इस स्विच में। तो जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा फ़ैन एडाप्टर चालू हो जाएगा और फ़ैन ऑन हो जाएगा, और दूसरी सप्लाई हमारी इस सप्लाई में आएगी। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तभी हमारा ये स्विच ऑन होगा, और इसी से बाईपास करके हम इसको भी देंगे, जिससे हमारा ये स्विच भी काम करेगा। दोस्तों इस तरह से हमने फर्स्ट स्विच के साथ हमने 2 तार आपस में कनेक्ट कर लिए हैं, जिससे हमारा एक तार हमारा चला गया है इस 2 स्विच को, और हमारा मेन सप्लाई सबसे पहले इस पॉइंट पर आएगा। इसके बाद जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा ये 2 स्विच भी काम करेगा और ये हमारा फ़ैन भी काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ब्लू वायर न्यूट्रल का है, सबसे पहले हम मेन सप्लाई के साथ इसे न्यूट्रल के वायर के साथ जोड़ देंगे, और साथ ही साथ में हम एडाप्टर के भी न्यूट्रल तार को भी हम इसी के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों एडाप्टर में कोई भी फेस, कोई भी न्यूट्रल हो सकता है। इसमें किसी भी तार को हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तार न्यूट्रल में रहेगा और दूसरा फेस में रहेगा, और इसे हम अच्छे से टेप कर देंगे। अब दोस्तों हमारा ये मेन सप्लाई का फेज वायर है, इसे हम कनेक्शन करेंगे इस स्विच के इनपुट पे। और दोस्तों ये रेड वायर हम इसमें जोड़ देंगे एडाप्टर के साथ। दोस्तों अब इस कॉइल के 2 तार को हम एक-एक स्विच में हम जोड़ देंगे।
दोस्तों आइए अब इसे हम ऑन करके देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को इसको ऑन करते हैं तो इससे हमारा फ़ैन चलता है। खाली ये आपको फ़ैन चलने की आवाज़ आ रही होगी और अभी हमें ये गर्म हवा नहीं देगा जब तक हम इसे दूसरा स्विच ऑन नहीं करेंगे। तो अब ये हमारा गर्म हवा देना शुरू हो गया है और उसके बाद हम तीसरा स्विच ऑन कर देंगे तो ये ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है।